हेलो स्टूडेंट। तो जल्दी से जुड़ जाइए। आज हमारा बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट सेकंड है, ठीक है। और ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल कम्प्लीटली आपका प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता, ठीक है। तो जल्दी से जुड़ने का प्रयास कीजिए प्लीज़, और सेशन को जल्दी से जल्दी पहुँचाइए। और चलिए, तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्या है। पहले तो हम टॉपिक बता दें कि आरआरबी ग्रुप डी बायोलॉजी प्रैक्टिस सेट सेकंड, ठीक है। तो जब तक चलेगा जब तक आपका एग्ज़ाम चलेगा, ठीक है। तो अभी आपका एग्ज़ाम नहीं है लेकिन तभी तक चलेगा, ठीक है, जब तक एग्ज़ाम नहीं आ जाता। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, बताइए। प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल जो है उनका प्रतिनिधित्व कौन नहीं करता? तो माइकोप्लाज्मा बिल्कुल नहीं करता, नीले हरे शैवाल कभी नहीं करते, और पीपीएलओ बिल्कुल नहीं करता है। तो इसका है शुक्राणु स्पैम, ठीक है। तो जो स्पैम है वे यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, इसीलिए प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे। अगली स्लाइड है हमारी कि निम्न विटामिनों के ऊपर आपको विचार करना है कि इनमें से कौन सा ऐसा विटामिन है जो वसाविलीय है, ठीक है, यानी कि फैट सोल्यूबल है। तो बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने है। थोड़ी ब्लर हो गई क्लास, क्योंकि वो थोड़ी ब्लर हो रही है, ओके। तो उससे चिंता मत कीजिए, बट आप पढ़िए। तो फैट सोल्यूबल विटामिन हमको देखना है यहाँ पर, फैट सोल्यूबल विटामिन, ओके। तो 4 ऑप्शन मैंने आपके सामने रख दिए, बताइए इसमें से क्या क्या है। तो सबसे पहला तो विटामिन ए, बिल्कुल, और विटामिन B6 और सी नहीं हो सकता, और डी। तो ए और डी दोनों ही हमारे कैसे हैं? फैट सॉल्युबल यानी कि वसाविलीय हैं, ठीक है। दोनों ही विटामिन कैसे हैं? वसाविलीय हैं, ओके। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ए डी है, ओके। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर कि जो पौधों का निम्न में से क्या है? पौधों का निम्न में से कौन सा भाग है यहाँ पर, कौन सा भाग एंजियोस्पर्म में लैंगिक प्रजनन के लिए, ठीक है, किसके लिए? लैंगिक प्रजनन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है, बताइए। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, किसी एक को आपको बताना है, ठीक है। तो जड़ यानी कि रूट हो नहीं सकता, ठीक है, और लीव्स पत्ती ये भी नहीं हो सकता, ठीक है, और तना स्टेम ये भी नहीं हो सकता। लेकिन इसका है राइट आंसर है पुष्प फ्लावर, ठीक है, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म में लैंगिक प्रजनन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है हमारा पुष्प फ्लावर, ओके। चलिए अगली क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा रहेगा क्वेश्चन कि 1990 में शुरू की गई मानव जीनोम परियोजना का लक्ष्य मानव डीएनए बनाने वाले कितने अरब बेस पेयर के अनुक्रम का निर्धारण करना था, बताइए। इसका राइट आंसर आपको बताना है। और सबसे पहले तो इसको एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे यहाँ पर आ पाएँ, ठीक है। तो पहला और दूसरा तो है नहीं, क्योंकि 5 और 4 बिलियन अरब बिल्कुल नहीं हो सकता, लेकिन 3.0 बिलियन अरब हो सकता है, ठीक है। 2.0 नहीं हो सकता, ठीक है, 3.0 हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर आएगा 3, ठीक है, 3 इसका करेक्ट आंसर है, 3.0, ठीक है, बिलियन अरबों के। चलिए तो यहाँ तक तो होगा हमारा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर अलैंगिक प्रजनन, ठीक है। क्या है हमारा क्वेश्चन? अलैंगिक प्रजनन में संदर्भ में गलत युग्म का चयन कीजिए, बताइए। अलैंगिक प्रजनन के संदर्भ में कोई भी एक गलत आपको युग्म का चयन करना है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन हैं जिनमें से आपको लेशमानिया नहीं होगा, और प्लाज्मोडियम बहुखंडन होता है तो वो भी नहीं होगा, ठीक है। और इसके बाद में तीसरा जो कि हमारा खमीर है, मुकुलन है, वो होगा शायद, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, ठीक है, लेकिन हमारा हाइड्रा बहुखंडन ये होगा, ठीक है। तो 4th आंसर इसका करेक्ट आंसर है। सारे के सारे क्वेश्चन हमारे पिछले पेपर में आए वही क्वेश्चन है, ठीक है, PYQ हैं सारे के सारे। अब अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर रहेगा कि हर्ष चेस, क्या है क्वेश्चन हमारा? हर्ष चेस प्रयोग ने कब ठोस प्रमाण प्रदान किया कि प्रोटीन नहीं बल्कि DNA ही आनुवांशिक पदार्थ है, बताइए। तो इसका एक ऑप्शन यहाँ पर छुपा लिया गया, ठीक है, तो दिखाई नहीं दे रहा, बट हम 3 से बताएंगे इसका आंसर, ठीक है, या फिर इसको हम सीधा इग्नोर कर देते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा कि मलेरिया परजीवी किस प्रकार का अलैंगिक जनन होता है या दर्शाता है, बताइए। जो मलेरिया परजीवी किस प्रकार का अलैंगिक जनन दर्शाता है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा पुनर्जनन, ठीक है। रिप्रोडक्शन हो नहीं सकता, ठीक है, ये नहीं हो सकता है, ठीक है। फिर अगला है हमारा द्विखंडन, ये भी नहीं हो सकता है, और मुकुलन ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये बात याद रखना, ठीक है। बहुखंडन, इसका राइट आंसर बहुखंडन हो गए, तो इसको याद रखना दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है किस वर्ष उस रोग का पहला मामला सामने आया जिसे एक एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स के रूप में जानते हैं, ठीक है। तो एड्स का तो विस्तार बहुत ज़्यादा बट छोटा मोटा मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर मिलेगा आपको एड्स। ये क्या है, ये HIV वायरस से होता है। किससे होता है एड्स? HIV वायरस से होता है, ठीक है, इतना याद रखना, HIV वायरस से होता है। और इस HIV का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। किससे इसका फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। तो इतना याद रखना दोस्तों, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा इसमें, सबसे पहले तो टॉपिक देखो 1977 नहीं होगा, एक भी नहीं होगा, लेकिन 1981 इसका राइट आंसर है, ठीक है। 1981 में इसका मामला सबसे पहले सामने आया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कि किस जीव की भोजन रेक्तिका में जटिल पदार्थ, क्या लिखना है यहाँ पर, किस जीव की भोजन रेक्तिका में जटिल पदार्थ, मतलब वो टूट जाते हैं जटिल पदार्थों में, सरल पदार्थों में जटिल पदार्थ टूट जाते हैं जो फिर कोशिका द्रव में फैल जाते हैं, यानी कि साइटोप्लाज्म में फैल जाते हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इसका लाइकेन तो बिल्कुल नहीं होगा, प्लाज्मोडियम भी नहीं होगा, ठीक है। क्या नहीं होगा, प्लाज्मोडियम भी नहीं होगा, और ना ही होगा इसका स्पाइरोगारा। तो इसका होगा अमीबा, ठीक है। अमीबा को तो आप लोग जानते हैं, अमीबा मृत कभी होता ही नहीं है, वो हमेशा जीवित होता है, ठीक है। तो यहाँ का अमीबा इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे सारे के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं, ओके। अब कोई भी क्वेश्चन इसमें ऐसा नहीं है। तो सेशन को प्लीज़ जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। देखो आज आपकी क्लास यहीं तक चलेगी, ठीक है, लेकिन इस जो लोगो आपको दिख रहा है ना, कौन जो बगल साइड के, ये मानवेंद्र क्लासेस का लोगो, इसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो इसको डाउनलोड करना बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ इसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। इस पर आपको डेली फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगी। कैसी मिलेगी, डेली फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगी, ओके। तो प्ले स्टोर पर मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इसको एक बार डाउनलोड कर लीजिए। और ये जो मानवेंद्र क्लासेस है, प्ले स्टोर पर ये एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी इसको डाउनलोड कर लीजिए।